नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। डीबी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद। लगातार सारा दिन आपने आज वो तस्वीरें देखी आगरा से, जहां वो ऐतिहासिक क्षण जो है उसको हमने कैमरे में कैद किया। आप तक वो तस्वीरें लाइव हमने पहुंचाई, पल पल की अपडेट हमने आपको दी और आपने देखा कि किस तरह से हुजूम जो है वो उमड़ा हुआ था। भारत जोड़ो यात्रा पहले मैंने कवर की है, बहुत सारी रैलियां मैंने कवर की है, लेकिन जिस तरह का जोश खरोश आज मैंने देखा वो बहुत ही मुश्किल से, या मैं कहूंगी इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा। ये अतिशोक्ति नहीं होगी अगर मैं ये कहती हूँ, क्योंकि एक तरह का जो जज्बा देखने के लिए मिल रहा था कार्यकर्ताओं में, दोनों ही तरफ के, समाजवादी पार्टी के और कांग्रेस के। समाजवादी पार्टी की बात करते हैं, समाजवादी पार्टी बड़े भाई की भूमिका में है उत्तर प्रदेश में, और समाजवादी की पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनको ऐसा लग रहा था कि वो इस इंतजार में बैठे हुए थे कि कैसे बस ये ऐलान हो और ये औपचारिक ऐलान हो कि दोनों के बीच में गठबंधन हो गया है और उसके बाद वो बस सड़कों पर उमड़े और अपना सपोर्ट जो है वो दिखाएं। आज वो आलम था कि पैर रखने की जगह, तो मैं दूर की बात, ऐसा लग रहा था तिनका रखने की जगह नहीं थी। हमारे लिए भी बहुत चैलेंज था आज की पूरी यात्रा को कवर करना। इकरार भी मेरे साथ मौजूद है, हमारे रिपोर्टर। आपने इकरार को पहले आपने देखा है, आसाम से लगातार उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा कवर की थी, आप तक वो तस्वीरें पहुंचाई थी। मैं स्क्रीन पर नजर आ रही थी, थोड़ी ही सी सही, लेकिन इकरार बिल्कुल सपोर्ट की तरह हमारे साथ मौजूद थे। और उनसे भी मैं जानूंगी कि जब मैं लाइव देने में मसरूफ थी तो इकरार ने क्या क्या देखा वहां पर, और उनको, क्योंकि उन्होंने आसाम की यात्रा भी कवर की है, तो उनको ये यात्रा कितनी अलग लगी, क्योंकि ये यात्रा बहुत ही ऐतिहासिक ये यात्रा है और यात्रा रही है। और जिस तरह से राहुल गांधी, अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी एक साथ आए, ये तीनों को एक साथ देखना ये लोगों के लिए एक ऐसा लम्हा था, ऐसा क्षण था, शायद वो उसको भूल नहीं पाएंगे। वो अपनी आंखों, अपने कैमरे में उसको कैद कर लेना चाहते थे। और आज की ये यात्रा जो थी, आज की ये पूरी जो पब्लिक मीटिंग थी, ये बहुत लंबे वक्त तक याद की जाएगी। आपने क्या क्या देखा इकरार, और आपको कैसी लगी ये पूरी यात्रा? डीबी लाइव शुरू से जो है भारत जोड़ो न्याय यात्रा कवर कर रहा, जैसा कि आपने पहले कहा, लेकिन जो हमने आज देखा, जो हुजूम आज हमने देखा, वो पहले कभी नहीं देखा। ऐसा लग रहा था कि लोग वाकई में इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि दोनों में गठबंधन हो और लोग घर से निकल कर आए। हमने देखा कि खुद जयंत की पार्टी के लोग भी, कार्यकर्ता भी वहाँ मौजूद थे, सीपीआई सीपीएम के लोग वहाँ मौजूद थे, कांग्रेस के मौजूद थे और समाजवादी पार्टी के लोग मौजूद थे। और उन लोगों में जो जोश था, हम करीब 7 से 8 किलोमीटर बस से हमने सफर किया, जैसा आपने देखा। उसके बावजूद वो जो जोश और लोगों की जो कतारें हैं वो खत्म नहीं हुई। इतनी लंबी कतारें, मतलब लोग जो है फूलों की बारिश कर रहे हैं आपके ऊपर, जो है मशीनों से, वो गन मशीन वो सब कर रहे हैं। इनोवेटिव तरीका उन्होंने निकाला था फूलों। मैंने ऐसे पहली बार देखा, कई यात्राएं देखी है, लेकिन इस तरीके का ऐसा लगा कोई उत्सव हो, कोई किसी चीज की स्थापना हो या कोई ऐसा उत्सव हो, लोग फूलों की बारिश कर रहे हैं। बच्चे ही नहीं, जवान बूढ़े सभी लोग जो हैं, आपने देखा खुद महिलाएं कैसे आपको आशीर्वाद दे रही थी जब आप कवर कर रहे थे। आपके तो वैसे भी बहुत सारी टीआरपी थी, लोग सब लोग आपसे बार बार अपनी बातें रखने के लिए आपको बुला रहे थे। मैं भी बीच बीच में इशारा कर रहा था कि आप यहाँ आइए, आप इनको देखिए। तो आप जो माहौल था, उस माहौल को हमने असम भी जब हम गए और उससे पहले मणिपुर भी गए, बहुत सारी जगह डीबी लाइव की टीम गई, लेकिन जो आज जो हमने देखा वो वाकई में एक तरीके से काबिले तारीफ था। और जो यूपी का जो आज यात्रा का जो एक तरीके से समापन है, आगे राजस्थान से शुरू होगी, वो एक जबरदस्त तरीके से समापन हुआ है आज उसका। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है। और जिस तरह से बहुत सही अल्फाज का, लफ्ज का इस्तेमाल किया है अभी इकरार ने, उत्सव, बिल्कुल एक उत्सव ही नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि देखिए, लोकतंत्र में सबसे बड़ा पर्व होता है चुनाव, और 2024 जो है उसका ऐसा लगा जैसे इंडिया गठबंधन ने बिगुल यहाँ से एक तरह से फूका है, और इसका इंतजार बहुत लंबे वक्त से किया जा रहा था। और ये बस इंतजार था कि कब ये दोनों दल एक साथ आते हैं और दोनों युवा चेहरे एक साथ आकर एक मंच पर नजर आते हैं और एक तरह से हुंकार भरते हैं। आज दरअसल हुंकार भरी गई, मोहब्बत के इस शहर से मोहब्बत की बात की गई, जातिगत जनगणना और जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात की गई। और उसके साथ साथ आपने देखा कि पीडीए का नारा लगातार अखिलेश यादव भी बुलंद करते रहे हैं। और आपने और यात्राएं आपने कवर की हैं और आपने देखी भी हैं, उससे इस यात्रा को कितना डिफरेंट आपने पाया? मैं अगर बात करूं तो बहुत रैलियां मैंने कवर की हैं लगातार, 20 साल हो गए मुझे मीडिया में और बहुत सारी चीजें मैंने देखी हैं, लेकिन जो एक अलग तरीके का एक बदलाव की जो एक बयार
बहती हुई नजर आई। ऐसा लगा था जैसे लोग बस इंतजार कर रहे हैं कि ये दोनों साथ में आए और एक बदलाव लेकर आए। और उसमें सिर्फ कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि जो आम जन थे, जो लोग थे, वो भी बहुत बड़ी तादाद में थे, छतों पर, गाड़ियों में, हर जगह थे। तो वो आप उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, सबसे पहले आपने एक चीज नोटिस की होगी कि आज राहुल गांधी की भी जो मुस्कुराहट थी ना, वो और यात्राओं से बहुत ज्यादा उनका चेहरा खिला हुआ नजर आ रहा था, प्रियंका का साथ में और साथ में अखिलेश का। और हो भी क्यों ना, आखिर जो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके जो लार्जेस्ट विपक्ष है, उसके नेता अगर उनके साथ हो, आप देखो PL पुनिया को देखिए, वो सबसे पहले आ गए, उन्होंने सब यात्रा को पूरा देखा, इंतजाम में सबसे पहले आके खड़े हुए, इतने बड़े नेता होके जो सबसे पहले आके, जबकि बाकी अतुल प्रधान वगैरह जो है वो बाद में आए। उसके बाद अक्षय यादव भी आए। सबसे बड़ी बात यह कि अक्षय यादव भी आए, उन्होंने जो है वो जाके वहां बैठ के, लेकिन PL पुनिया लगातार देखते रहे कि हाँ भाई क्या है कैसे नहीं है, कांटेक्ट कर रहे थे कब कौन क्या आ रहा है। उसके बाद जब लोगों में देखा धीरे धीरे भीड़ जो बढ़ना शुरू हुई, जब अखिलेश यादव आए, अखिलेश यादव के बाद तो आपने खुद देखा कि क्या हुजूम था। और उसके साथ साथ जब राहुल गांधी, उसको दीवानगी ही कहेंगे, दीवानगी थी ये। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, एक तरीके से दीवानगी थी। आप खुद देखिए कि जब प्रियंका आई, राहुल आए और तीनों एक जीप में जब चले, तो लोगों ने मतलब ये लगा लीजिए उनसे हाथ मिलाने के लिए, हाय करने के लिए कितनी जबरदस्त भीड़ थी। कहां से कहां तक लोग जो है छतों से किस तरीके से देख रहे थे, छतों से लेके लोग अपनी महंगी महंगी कारों पे खड़े थे, जो लोग पैर किसी का नहीं रखने देते, अपनी उनकी गाड़ी पे खड़े होकर लोग उस तरीके से वो कर रहे थे। तो और जो यात्राएं जो निकली हैं, या किसी हम और भी कप पार्टी की जो बात करें, तो इस तरीके का उत्सव मुझे तो शायद कहीं देखने को मिला नहीं। जो मैंने जो देखा, लोगों ने फूल चलो कुछ कार्यकर्ता तो बरसात फेंक सकते हैं आपके ऊपर, लेकिन छतों से लोग जो फेंक रहे हैं, इसका मतलब बदलाव लोग चाह रहे हैं कि कुछ बदलाव हो। लोग नारे भी लगा रहे थे कि बदलाव चाहिए हमें, बदलाव। जैसा आपने बात की दलित अल्पसंख्यकों की बात की, राहुल गांधी ने भी बात की, OBC की बात की, अखिलेश ने बात की, कहा कि भाई ये जो है PDA जो एक नारा उन्होंने दिया है, वो है उसको न्याय यात्रा के साथ जोड़ के। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये जो कोशिश थी, वो कोशिश काफी हद तक राहुल गांधी की कामयाब होती जा रही है कि लोगों को जो जोड़ने का उन्होंने सिलसिला शुरू किया। पहले ना नुकुर हुआ, ये सब हुआ, उसके बाद अखिलेश आए, अब शायद ममता भी आए, शायद सुनने में आ रहा है। इस तरीके से पार्टियां जुड़ती जा रही हैं और इनका वही कारवां जो है वो लंबा बढ़ता जा रहा है। जाहिर सी बात है और इंतजार है लोगों को कि क्या RLD भी साथ में आती है, क्योंकि हमने आज ये देखा एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर जो है अलीगढ़ से देखने के लिए मिली, जहां पर हम ये कह सकते हैं एक बगावत जो है वो कार्यकर्ताओं की हम कह सकते हैं RLD के वो देखने के लिए मिली है। क्या ये अंदर कहीं वो चिंगारी है जो धधक रही है? क्या उसके आगे जयंत को मजबूर होना पड़ सकता है इस गठबंधन के साथ आके? क्योंकि अभी जो उन्होंने फैसला किया है वो बहुत दिल से नहीं लगता, वो मजबूरी का फैसला उनका ज्यादा लगता है। क्या मजबूरियां उनकी रही हैं ये वही बता सकते हैं, लेकिन ये जरूर है कि लोग इन तमाम दलों को एक साथ देखना चाहते हैं, BSP को भी देखना चाहते हैं। वो तस्वीर हमने आप तक पहुंचाई जहां एक शख्स फिरोजाबाद से साइकिल पर चल के जो है वो वहां तक पहुंचा था और उसका कहना था कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और BSP को एक साथ आना चाहिए, EVM हटाओ, इसके नारे भी वहां पर लोगों ने लगाए हैं। तो एक जागरूकता जो है वो लोगों में बढ़ रही है। कभी कभी ऐसा लगता है कि जो PDA की बात है या जातिगत जनगणना, जातिगत बराबरी की जो बात राहुल गांधी कर रहे हैं, वो कितनी लोगों तक पहुंच रही है, ये एक सवाल दिल में पैदा होता है। लेकिन आज आप भी मेरे साथ मौजूद थे और जब मैं लोगों से बात कर रही थी तो ऐसा लग रहा है कि जब राहुल गांधी इस बात को जो बार बार कह रहे हैं, हर बार कह रहे हैं, वो ये इस लाइन को, इस लफ्ज को छोड़ते नहीं है, वो ऐसा लग रहा है अब लोगों के जहन में घर कर रहा है। और यही वजह है, बिल्कुल जब आम लोगों से बात की तो बिल्कुल ऐसा लगा वो रिपीट करते हुए नजर आए उस बात को। तो लग रहा है कि इस बार का ये चुनाव जो है कहीं ना कहीं जो एक सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ जो ये चुनाव लड़ा है, वो कहीं ना कहीं जातिगत जनगणना, जातिगत बराबरी, PDA, इस सब पर लड़ा जाएगा। उसकी कहानी जो है वो राहुल गांधी ने लिख दी है। आपको भी क्या ये महसूस हुआ? जी बिल्कुल, आपने जैसे देखा राहुल गांधी ने खुद इस बात को कहा बाकायदा परसेंटेज करके कि 50% वो हैं, 15% दलित है और 15% माइनॉरिटी है, और माइनॉरिटी में स्पेशली उन्होंने कहा मुस्लिम। तो आप देखिए किस तरीके से उन्होंने जो पिछले कुछ दिनों से जो वो जैसे उन्होंने प्रधानमंत्री जी का भी ये मामला उठाया कि वो OBC नहीं है, तो वो OBC को लेके वो ये बताना चाह रहे थे कि भाई आप लोग जो है, आपकी इतनी संख्या होने के बावजूद भी आपकी जो है बराबर की आप लोगों को भागीदारी नहीं मिल पा रही। उन्होंने कहा आपको प्राइवेट सेक्टर में कि आप लिस्ट उठा के देख लीजिए, वहां आपको कुछ नहीं है, आप सरकारी सेक्टर में देख लीजिए। तो मैं चाहता हूं कि आप सब लोगों की भागीदारी बने। तो कहीं ना कहीं जो दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों की बात अखिलेश यादव ने भी की। अखिलेश यादव
यादव ने पीडीए का जो फार्मूला दिया है वो फार्मूला मुझे लगता है कि बहुत हद तक दोनों में मैच कर रहा है और दोनों उसी तरीके की राजनीति और उसी तरीके की बातों पे। सबसे बड़ी बात अखिलेश ने जो पर्चा लीक हुआ उस पर भी बात की। उसने कहा कि भाई आप सब कुछ कहते हैं लेकिन उसके बावजूद भी पर्चा लीक हो रहा, आप नौकरी नहीं दे रहे, नौकरी निकालते हैं उसका भी पर्चा लीक हो जाता है। बहुत सारी जो उन्होंने क्षेत्रीय मुद्दे उठाए, यूपी से जुड़े मुद्दे उठाए, सेंटर का मुद्दा उठाया, तो आपने देखा कि लोग उसके साथ साथ वाह वाह कर रहे थे और तालियों की गड़गड़ाहट थी। इसका मतलब लोगों के दिल में और दिमाग में जो है मुद्दे वो ऑलरेडी घर कर चुके हैं और वो जब ऐसा होता है, जब उनकी बात उनके सामने आती है तो वो ऑब्वियसली वो अपने आप जो वो सब रखते हैं। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है। और यहाँ महत्वपूर्ण ये है कि जब आम लोगों से बात की तो उनका कहीं ना कहीं जरूर कहना था कि जो बेरोजगारी है और जो महंगाई है वो बड़ा मुद्दा है। जिस तरह से युवा जो बेकार मतलब कोर्सेज कर करके उनको जो नौकरियां नहीं मिल रही हैं, पेपर जो लीक हो रहा है, ये लोगों को बहुत ज्यादा ये मुद्दे जो हैं वो हिट कर रहे हैं। उनको लगता है कि इस बार चुनाव में ये मुद्दे मेन होने चाहिए, ना कि चुनाव धर्म के नाम पर लड़ा जाए, बल्कि उनको लगता है ये चुनाव असली मुद्दों पर लड़ा जाना चाहिए और यही उनकी उम्मीद है। और कहीं ना कहीं वो इस उम्मीद में बीजेपी को नहीं, बस इस उम्मीद से इंडिया गठबंधन को वो देखते हैं। बदलाव चाहते हैं लोगों को लगता है कि 10 साल की उन्होंने सत्ता देखी है और अब इस 10 साल की सत्ता में जिस नारे के साथ विकास के वो आए थे वो तो वो कर नहीं पाए कि वो साफ तौर पर दिखता है, लेकिन जो भी उन्होंने बातें कही वो जुमला ज्यादा साबित हुई और इसीलिए अब उनको इंडिया गठबंधन और खासतौर पर 2 युवा जो हैं अखिलेश यादव और राहुल गांधी, इनमें खासतौर पे मैं उत्तर प्रदेश की अगर बात करूं तो इनमें उन्हें बहुत यकीन जो है वो नजर आता है। और अब आप ये देखें पूरा इंडिया गठबंधन, चाहे बिहार की बात करें, हम पश्चिम बंगाल की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, दिल्ली की बात करें, हर जगह पर अब पूरे तरीके से मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है और परसेप्शन की इस राजनीति में पूरी तरीके से वो एनडीए से, बीजेपी से पूरी तरीके से एज लेता हुआ वो नजर आ रहा है। और क्योंकि हम यहाँ पर जब खड़े थे तो और मैं और इकरार जब हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर, तो यहाँ से समाजवादी पार्टी के कुछ नेता और कार्यकर्ता जो उनकी गाड़ी यहाँ से गुजरी और हमें लगा क्यों ना उनको रोक के उनसे भी एक तरह से बात की जाए, ये हमारी एक कोशिश थी। और वो हमारे साथ अभी फिलहाल जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के ये नेता हैं, कार्यकर्ता हैं और इन्हीं अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बड़े भाई की भूमिका में है, इसको निकारा नहीं जा सकता है। जो कैडर है बहुत मजबूत है यहाँ पर समाजवादी पार्टी का। बीजेपी के बाद अगर किसी का कैडर यहाँ पर मजबूत है तो वो समाजवादी पार्टी का है और लगातार अपने एक नेता की, अखिलेश यादव की झलक देखने के लिए लोग दीवाने थे, दीवानों की तरह जो है वो इंतजार कर रहे थे। अखिलेश यादव जब मंच पर बैठे थे और मुड़ के जब उन्होंने कार्यकर्ताओं की तरफ देखा तो ऐसा लगा कि न जाने शायद सलमान खान, शाहरुख खान अगर वहां आता तो शायद उसका इतना क्रेज नहीं होता जितना क्रेज राहुल गांधी और अखिलेश यादव का देखने के लिए मिला। आप यात्रा के साथ साथ थे यहाँ पर, पूरा ये पूरी जो तैयारियां की गई, ये इसमें कितना वक्त लगा और क्या कार्यकर्ता पूरी तरीके से तैयार बैठे थे, बस ये इंतजार कर रहे थे कि इसका ऐलान हो और बस हाथों हाथ लें इस गठबंधन को, दोनों नेताओं को? जी, जैसे आपने कहा कि समाजवादी पार्टी बड़े भाई की भूमिका में है उत्तर प्रदेश के अंदर, इसमें तो कोई शक नहीं है। और कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी का बहुत ही जुझारू कार्यकर्ता है और उसको जुझारू ऐसे नहीं, उसको वहाँ पे इज्जत मिलती है, सम्मान मिलता है। और खास तौर पे जब हमारी 5 साल सरकार रही है, अखिलेश जी ने जो काम किए हैं विकास के, और उससे एक उम्मीद लोगों को जागी थी। वो एक अलग बात है, हमारी दोबारा सरकार नहीं आ पाई किसी वजह से। ये सांप्रदायिक ताकतों का आपको पता ही है हिंदुस्तान में कि वो बहला लेते हैं लोगों को, बहला फुसला लेते हैं। लेकिन आज भी उम्मीद अगर किसी के लिए है तो वो अखिलेश यादव के लिए है। और साथ में मोहब्बत की दुकान भी साथ में आ गई है, तो उम्मीद, विकास की उम्मीद है और मोहब्बत की दुकान है, मोहब्बत है। और अखिलेश यादव की जो आपने दीवानगी वर्ड इस्तेमाल किया, दीवानगी से भी ऊपर कोई वर्ड होता तो शायद वो कार्यकर्ता के अंदर है। और वो दीवानगी इस हद तक है, मैं वहां पे देख रहा था यात्रा में, मैं आपको भी देख रहा था, डीबी लाइव वहां चल रहा था, तो मैं पूरे रास्ते में मैं 3-4 किलोमीटर तो मैं भी पैदल चल के गया हूँ, गाड़ी दूर खड़ी करके गया हूँ। एयरपोर्ट से जब हम आए थे तो रास्ते में हमारी गाड़ी रुका दी गई थी। तो इस कदर लोगों में दीवानगी, मोहब्बत है कि
कि चाह रहे हैं कि बस जल्दी से जल्दी सरकार इलेक्शन आ जाए और अपना वोट के अधिकार से इस सरकार को जो आजकल सांप्रदायिक ताकतें देश में बैठ गई हैं, जो 10 साल से जुमले देकर 15 लाख रुपया और हम ये बना देंगे, हम ये कर देंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपकी एक होता है कागजी, मैंने वहां पर भी बहुत सारे कार्यकर्ताओं से पूछी ये बात कि एक होता है कागजी गठबंधन हुआ है, लेकिन कभी कभी ये भी देखा जाता है कि जब दोनों दलों के जो कार्यकर्ता हैं, क्योंकि वो अलग अलग पहले लड़े 2019 में हमने देखा, और अब जो है ये गठबंधन हुआ है, तो क्या वो जमीन पर भी प्रैक्टिकली उतना मजबूत नजर आएगा कि कार्यकर्ता उसी तरह से एक दूसरे के नेता के लिए जो कैंडिडेट होगा उसके लिए क्या वोट उस इच्छा शक्ति से डलवाते हुए नजर आएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने देखा होगा पिछले चुनाव में भी हमने जो मायावती जी के साथ हमारा गठबंधन हुआ था, वो एक अलग बात है, वो हमें वोट नहीं डलवा पाए, लेकिन हमने उनको जरूर वोट दिया है। हमारा कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा ईमानदारी से वोट करता है और गठबंधन धर्म निभाता है। हम अभी भी सभी कार्यकर्ता इंतजार में थे कब हमारा गठबंधन हो, और हमें इस बात का भी अफसोस है कि हम जो है RLD से हमारा गठबंधन नहीं हो पाया। उम्मीद है कि हो सकता है हो जाए, और क्योंकि किसान भी बड़ा मायूस है। जिस दिन से RLD ने हमारे से अलग हुए हैं, बीजेपी के साथ जाने की जो उनकी क्यास लगाए जा रहे हैं, तो उससे वहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में खास तौर पे किसानों में बड़ी मायूसी है, क्योंकि वो बीजेपी के साथ जाना नहीं चाह रहे हैं। बीजेपी ने उनको जो उनके साथ जाति की है उसकी वजह से, तो इसलिए गठबंधन तो हमारा इंटैक्ट रहेगा और कागज पे नहीं है, जमीनी गठबंधन है, और इसमें बहुत टाइम लगा है, एक दिन में ये नहीं बना है। हमारे नेताओं ने इसके लिए कई दौर की बैठकें की हैं, जिसकी कई की मुझे जानकारी भी है। पर्सनली मैं लखनऊ में था, हमारी अधिवक्ता सभा की वहाँ सम्मेलन हुआ था, तो हमारे वन नेता वहाँ पे उस दिन उस मीटिंग के लिए भी थे, तो मेरी उनसे बात भी हुई थी इस बारे में। तो ऐसा नहीं है, एक दिन में नहीं हुआ, काफी टाइम लगा इसके लिए। तो काफी सोच विचार के बाद ये गठबंधन हुआ है। वक्त भी ज्यादा लगा इसमें, लोगों को ये इंतजार था, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये यात्रा जब आई तभी लग रहा था कि शायद पहले रायबरेली और अमेठी में था कि अखिलेश यादव साथ में होंगे, लेकिन तब तक बात नहीं बन पाई। लेकिन आखिरकार फिर एक दिन हमने देखा कि एक उनकी तरफ से कहा जाता है कि देर आए हैं लेकिन दुरुस्त आए हैं, और ये गठबंधन जो है वो हो गया है। तो अब ये जो गठबंधन हुआ है, यही कहा जा सकता है कि देर आए हैं दुरुस्त आए हैं, थोड़ी देर तो उसमें हुई है, लेकिन आपको लगता है कि कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करने में और कार्यकर्ता फिर वोटर्स को मोबिलाइज करने में, अपनी तरफ राग़िब करने में क्या कामयाब हो पाएगा? देखिए, जिस तरह का माहौल है इसमें मेहनत करने की जरूरत है, और आपने कहा देर आए दुरुस्त आए, ये कुछ हद तक सही है, लेकिन अभी इलेक्शन में टाइम है, तो समझबूझ के जो अलायंस हुआ है समाजवादी का और कांग्रेस का, वो अच्छी तरह से सोच समझबूझ के दोनों लोगों ने बैठ करके किया है। और जो आपने कहा कार्यकर्ता क्या वोटर तक पहुंच पाएंगे, ये एक पॉइंट आपका वैलिड है कि हमें पहुंचना पड़ेगा, और हमें हर डोर पे, हर दरवाजे पे पहुंचना पड़ेगा, ताकि हम एक दूसरे का वोट जो है ट्रांसफर कर सकें। तो कांग्रेस वालों को अपने सारे वोटर्स के दरवाजे पे पहुंचना पड़ेगा, समाजवादी वालों को अपने वोटर्स के दरवाजे पे पहुंचना पड़ेगा, कि एक आइडियोलॉजी की लड़ाई है, इसमें हमें इस आइडियोलॉजी का साथ देना है, सिंबल मैटर नहीं कर रहा है इस वक्त, ये बहुत जरूरी होगा। ये आपने महत्वपूर्ण बात कही है कि ये विचारों की लड़ाई है, और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये विचार जो हैं, जिस तरह से चाहे PDA की बात करें या फिर जातिगत जनगणना, जातिगत बराबरी की हम बात करें, वो एक ऐसी दुखती रग पर उन्होंने वार किया है, जिसे मोदी जी अब ये कहने लगे हैं कि दरअसल जाति कोई नहीं होती है, लेकिन वो अपनी जाति फिर बताना नहीं भूलते, वो अपने आप को OBC जरूर बताते हैं, और ये कहा जाता है जातियों में बांटने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जब वो सीट बंटवारे करते हैं तो वो जातियों के हिसाब से ही किए जाते हैं, वो तमाम चीजें हैं। तो आपको लगता है इससे परेशानी हो रही है? क्या आपको लगता है, क्योंकि आपने और भी इलेक्शंस देखे होंगे, ये चीजें काम करेंगी, या आपको लगता है मंदिर का मुद्दा कभी भारी पड़ सकता है? क्योंकि जब मैं यहाँ लोगों से बात कर रही थी, आम लोगों से, तो लोगों का ये कहना था कि देखिए, जब रोजगार ही नहीं है, मंदिर हमें रोजगार नहीं देगा, और अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो मंदिर तक जाने के लिए भी तो हमें गाड़ी में या बस में जाना पड़ेगा, पैसा ही नहीं तो कहाँ से जाएंगे हम? तो ये लोगों के जहन में मुझे लगता है मंदिर का मुद्दा जो है डन एंड डस्टेड है, उसका उतना असर नहीं दिख रहा जितना होना चाहिए। लेकिन क्या जातिगत जनगणना और ये PDA का मामला, ये आपको लग रहा है असर करेगा? आपको जमीन पे क्या देखने को मिलेगा? देखिए, जो मंदिर का मुद्दा है वो एक अभी 2-3 हफ्ते पहले तो उन्होंने इतना जबरदस्त मीडिया ऑनस्लॉट किया था कि लग रहा था वही सब कुछ है, और हमारे यात्रा में आने का मकसद यही था कि हमें ग्राउंड रियलिटी देखनी थी। तो यहाँ से जो हम लेके जा रहे हैं वो ये चीज है कि वो चीज मुद्दा नहीं है। वो लोग जिन्होंने श्रद्धा में झंडे भी लगाए हुए हैं भगवा के, वो भी इस पार्टी के साथ हैं, इस गठबंधन के साथ हैं, वो भी यहाँ पे फूल बरसा रहे थे राहुल गांधी पे और अखिलेश यादव पे। तो ग्राउंड पे नहीं लग रहा कि वो मुद्दा है, और ग्राउंड पे हमेशा जो है लोगों की अपनी जरूरियात होती हैं,
अपने जो मुद्दे होते हैं, उनके मसले होते हैं, जिंदगी गुजारने के बहुत सारी चीजें जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे देखने को तो यही मिल रहा है कि लोगों के नजदीक वो जो एक मीडिया ऑनस्लॉट किया था मोदी जी ने, और जैसा कि आपने कहा कि वो अपनी जात बताते हैं फिर कहते हैं जात होती नहीं है, तो वो इसलिए है कि उनके पास बहुत बड़ा मीडिया मैनेजमेंट है। वो कर ले जाते हैं, झूठ बोल लेते हैं और झूठ को सच भी साबित कर देते हैं। लेकिन वो किस हद तक 10 साल के बाद ग्राउंड पे काम करेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। और मुझे लगता है कि समाजवादी के और कांग्रेस के कार्यकर्ता ग्राउंड पे बात लेके जाएंगे कि वो भ्रम जो पैदा किया हुआ उन्होंने वो झूठा है। मुद्दे असल ये हैं कि जो अभी आपने गिनाए, तो मुझे लगता है कि वोटर जो है देखेगा इंडिया इसकी तरफ, हमारी इंडिया की तरफ। मोदी जी ने इस बार 80 में से 80 सीटों का जो है वो नारा दिया है। हर पार्टी अपनी तरफ से कहती है, आप लोगों की पार्टी भी कहेगी, राहुल गांधी भी यही कहेंगे कि भाई हम 80 में से 80 लेकर आते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप जमीन पर देखते हैं, एक कार्यकर्ता की हैसियत से नहीं, एक वोटर की हैसियत से अगर आप देखते हैं, तो क्या लगता है आपको कितना दम है इस बात में 80 में से 80? और आपको अपने बिना पे क्या लगता है कि कितनी सीटें लाई जा सकती हैं? मुश्किल होगा बताना, लेकिन फिर भी देखिए 2024 का जो जनरल इलेक्शंस हैं, लोकसभा इलेक्शंस, 543 सीटें हैं। उसमें से मोदी जी चाहें तो 550 कह सकते हैं, मोदी जी हैं, मुमकिन है वो कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन आपने मुद्दों की बात करी और 80 सीटों की बात करी, तो देश के सबसे बड़े सूबे में जहां पे बेरोजगारी का आलम देखिए कि जब से ये एनडीए की सरकार यूपी के अंदर आई है, पहली बार भर्ती निकली है अभी लेटेस्ट, और आपने ये देखा कि लगभग 50 लाख युवाओं ने उस परीक्षा को दिया। क्या हुआ? पेपर लीक हो गया। जो सालों की मेहनत थी और जो एक क्राइटेरिया होता है एज लिमिट का, वो दोनों अधर में पड़ गया। प्लेटफॉर्म के सीढ़ियों पे सोते हुए, पटरियों पर सोते हुए तमाम तस्वीरें वायरल हैं। तो क्या 80 सीट लाने का दावा करने वाले एनडीए और मोदी के चेहरे पे तमाम तरीके के वादे करने वाले लोग इन युवाओं को कब तक उनके भोलेपन से खेलते रहेंगे, कब तक उनके सपनों से खेलते रहेंगे? ये कह देना कि हम 80 से 80 लाएंगे या 400 पार लाएंगे, ये नंबर गेम है। आप 550 कह दीजिए, आप 800 कह दीजिए, और आप कर भी सकते हैं। वो इसलिए कि अभी लेटेस्ट चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में आपने देखा कि कैसे अनिल मसीह तो सिर्फ एक चेहरा है, उसके नाम पे मदर ऑफ डेमोक्रेसी, जो मोदी जी ने इनाम दिया है कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, हम लोकतंत्र के सबसे बड़े दम भरने वाले लोग हैं, उसमें उन्होंने किस तरीके से गला घोटा है वो सबके सामने है। मुद्दे बेरोजगारी, महंगाई, और खास करके जो अखिलेश यादव जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो दिया हुआ नारा है पीडीए का, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, इनमें आप देखें तो सबसे ज्यादा शोषित यही लोग हैं और यही मेजोरिटी में हैं, जिनको राहुल गांधी जी ने अभी अपने अलीगढ़ वाले भाषण में मेरे हिसाब से एक परसेंटेज वाइज बताया है। क्योंकि एट लास्ट डेमोक्रेसी जो है और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जो है वो नंबर गेम है। आपको कहीं ना कहीं एक स्पेसिफिक नंबर, आपको टारगेट अचीव करनी है तो आप गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं। वो कहां से किस रेशियो में आएगा, उसको उन्होंने बहुत डीपली डिफाइन करके बताया है। और उनकी समस्याएं क्या हैं, हम अधिवक्ता लोग हैं, चिन्हित करके, टारगेट करके, जैसे कि पर्टिकुलरली एक गैंग काम करता है उस तरीके से अफसोसनाक सरकार काम कर रही है। स्पेशल लोगों को उनके नाम, उनके पहचान की वजह से टारगेट किया जा रहा है। वहां पे जो कानून है, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वो भी कहीं ना कहीं एक हद तक बायस दिखाई देता है। और ऐसे एक नहीं, सैकड़ों मुहावरे और एग्जाम्पल सेट हैं जब से ये लोग सरकार में हैं और जब से काम कर रहे हैं। तो 80 कह देना, ऐसे हम भी कहते हैं कि जो हमारे गठबंधन में 80 आई हैं, सिर्फ 17 कांग्रेस की अलग निकाल के नहीं, इंक्लूड करके, क्योंकि गठबंधन में है और बड़े भाई का जो तमगा दिया गया है उसको सिर्फ कहने नहीं, कथनी में नहीं, करनी पे, जमीन में पूरा किया जाएगा। और जो पीडीए का नारा है, जो साइकिल यात्रा है और जो मेहनतें तमाम, उन सबको रियलिटी में 2024 के चुनाव में सारे आमजन के सामने एक मिसाल पेश किया जाएगा और एक सबूत देश को नजीर दिया जाएगा। बिल्कुल, तो जाहिर सी बात है ये कार्यकर्ता हैं समाजवादी पार्टी के, इनको तो उम्मीद है ही, लेकिन कहीं ना कहीं ये वोटर भी हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनकी वो क्या सोचते हैं, किस तरह से इस पूरे गठबंधन को देखते हैं, वो भी उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और यही वजह है कि अभी हम ये जो अभी पूरी यात्रा हमने कवर की, बहुत इंटरेस्टिंग था, ये बेहद दिलचस्प था इस यात्रा को कवर करना। एक पत्रकार के तौर पर मेरे लिए बहुत दिलचस्प था, क्योंकि ये इंतजार किया जा रहा था कि
कि कभी दोनों साथ में आएंगे, और जब साथ में आए, ऐसे साथ में आएंगे और इस तरह की तस्वीरें देखने के लिए मिलेंगी, इतनी भीड़ होगी, ये शायद नहीं सोचा होगा खुद राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने भी। ये मैं कह सकती हूँ क्योंकि उनके चेहरे पर जो खुशी थी, उनके चेहरे जो एक्सप्रेशंस थे उनके, वो भी साफ तौर पर ये जो है वो साफ तौर पर ये बता रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि बहुत खुश होकर, या फिर ये डायलॉग में कहा जाए तो खुश तो बहुत होंगे आज राहुल गांधी और अखिलेश यादव, और उन्होंने इस यात्रा को जो है उत्तर प्रदेश में उन्होंने खत्म किया है, और बहुत अच्छे कहें कि लम्हे में ये यात्रा जो है वो खत्म हुई है, और कहीं ना कहीं ये यात्रा ने एक इतिहास जरूर लिखा है। और ये आगे यात्रा जब बढ़ेगी तो और हम इस तरह की तस्वीरें देंगे, खासतौर पर महाराष्ट्र में जब ये जाएगी तो वहां कौन कौन से दल उनके साथ शामिल होते हैं, ये भी देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। लेकिन आज की यात्रा बेहद महत्वपूर्ण रही, और हमने आप तक पल पल की अपडेट जो है वो पहुंचाई, पूरा लाइव हमने टेलीकास्ट किया, और उसकी वजह से मेरा गला भी बैठ गया है, लेकिन आप तक वो तस्वीरें पहुंचानी थी। और आपसे वादा है कि जो डीबी लाइव लगातार आपसे वादा करता रहा है कि सबसे पहले निष्पक्ष तरीके से आप तक तमाम खबरें हम पहुंचाएंगे। आज